आप लोग अक्सर ये पूछते हैं कि मॉड्यूलर किचन और नॉन मॉड्यूलर किचन में फर्क क्या होता है, आखिर वो क्यों ज्यादा अच्छा बनता है, कैसे बनता है। तो आज की वीडियो स्पेशली हम इसीलिए बना रहे हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों ने इस वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि मॉड्यूलर किचन कैसे बनाया जाता है, उसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन सी मशीनें उसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं और उसकी सारी मेकिंग आज आपको दिखाएंगे। तो आइए अंदर चलते हैं फैक्ट्री के। लेडीज, सबसे पहला स्टेप जो है वो ड्राइंग का होता है। यानी जब हम किचन बनाने जा रहे होते हैं तो कस्टमर से उसकी स्पेस के मुताबिक, उसकी ज़रूरत के मुताबिक कि कितनी स्टोरेज स्पेस उसको चाहिए, तो सबसे पहले ड्राइंग बनती है। आप पास आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले ये 2D ड्राइंग बनेगी, जिसमें टॉप व्यू आएगा कि ये आपका किचन है, यहाँ पे आपका हुड आ रहा है, यहाँ पे आपका फ्रिज आ रहा है। उसके बाद एलिवेशंस बनते हैं, यानी हर वॉल के ऊपर जैसे ये एलिवेशन ए है, जिसमें विंडो है, जिसमें सिंक आ रहा है और डोर आ रहा है, इसी तरह ये सारे एलिवेशंस बन जाएंगे। जब ये अप्रूव हो जाते हैं कि जी यही चीज बनेगी, तो उसके बाद प्रोडक्शन के लिए एक बड़ा अहम डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, जिसको कहा जाता है कटिंग एंड एजिंग लिस्ट। ये कटिंग और एजिंग लिस्ट आप देख सकते हैं, जो हमें ये समझने में मदद करती है कि ये जितनी भी शीट्स का इस्तेमाल हो रहा है वो किस किस साइज की कटिंग में जाएंगी और क्या क्या उसकी ओवरऑल साइजेस होंगे। तो ये पेपर वर्क होने के बाद जो भी ड्राइंग फाइनल होती है, जो 3D फाइनल होती है, या शीट्स को जो है कस्टमर को पसंद करवाया जाता है, वो शीटें परचेज की जाती हैं। उसके बाद वो शीट्स आ जाती हैं हमारी फैक्ट्री में। तो आइए शीट की तरफ चलते हैं। अब ये जिस प्रोजेक्ट से रिलेटेड हम वीडियो बना रहे हैं, इसकी 2D बन चुकी है, शीट्स सिलेक्ट हो चुकी हैं। जैसे कि ये चिपबोर्ड की शीट है, ये पूरा बैग इसके साथ बनेगा, तो ये शीटें आ चुकी हैं यहाँ पर। अब इनकी कटिंग वगैरह स्टार्ट होगी। इसी तरह फ्रंट की शीट्स हैं, अलनूर लसानी की ये शीट्स हैं, सुपर ग्लॉस। कटिंग लिस्ट के मुताबिक सबसे पहले स्लाइड कटर मशीन के ऊपर शीटों की कटिंग की जाती है। और इस कटर के बारे में मैं आपको बताता चलूं, बहुत हाईटेक मशीन है ये। आम कटर के ऊपर जब कारपेंटर कटिंग करता है तो शीट जो है चिप ऑफ हो जाती है, लेकिन इस मशीन के ऊपर बहुत ही सीमलेस फिनिश आती है कटिंग की। और आपको अभी दिखाता हूं मैं पास से कि शीट जब कटती तो बहुत ही प्रिसाइज कटिंग होती है उसकी। वीडियो को आपने एंड तक देखना है, क्योंकि ये बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने जा रही है। इसमें हम आपको पूरे स्टेप्स बताएंगे कि कहां से किचन स्टार्ट होता है बनना और कहां जाके साइड के ऊपर जब फिनिश होता है। तो पूरी जर्नी आप साथ एंजॉय कीजिएगा। तो कटिंग में जैसे मैंने आपको दिखाया है कि स्लाइडर कटर के ऊपर सबसे पहले बैक वाली शीटें काटी जाती हैं, चिपबोर्ड, और उसके बाद फ्रंट पे जो भी शीट फाइनल हो वो उसकी कटिंग की जाती है। और उसके बाद वो पीसेस जो हमारी लिस्ट के अंदर होती, कटिंग लिस्ट के अंदर, उसके मुताबिक, आइए इधर मैं आपको दिखाऊं। अब आप बहुत पास से इनको दिखाइएगा। मेजर फर्क मैं आपको बताने लगा हूं मॉड्यूलर किचन में और एक आम तरखानी काम में। क्या आप इसको करीब से देखिए, किसी भी पॉइंट पर आपको ये शीट कटिंग होने के बाद चिप्ड ऑफ नहीं नजर आ रही, क्योंकि ये बहुत ही हाईटेक मशीन के ऊपर इसकी कटिंग होती है। तो ये सारी यहाँ पे शीट्स जो हैं एज पर साइजेस कटिंग होके आ चुकी हैं। इस वर्क स्टेशन से इन्होंने जाना है उस मशीन के अंदर जिसके अंदर इसकी ऑटोमेटिकली एज बेंडिंग होगी। आइए जी इस मशीन के फंक्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि आप लोग पूछते हैं ये सवाल हमसे कि यार क्या फर्क है मॉड्यूलर और नॉन मॉड्यूलर में। तो इन मशीनों की परफॉर्मेंस, इनके फंक्शंस का ही मेजर फर्क है, क्योंकि एक आम कारपेंटर वो चीज नहीं बना सकता जो इन ऑटोमेटिक हाई टेक मशीन के ऊपर बनता है। तो ये R7A मशीन है, चाइना मेड ये मशीन है, बहुत ही हैवी ड्यूटी हाई टेक, इसके अंदर मोटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके फंक्शंस आप सुनिए, बड़ी कमाल के हैं। अच्छा, आपकी शीट जो कट होकर यहां आती है एच बेंडिंग के लिए, सबसे पहला जो फंक्शन है वो है प्री मिलिंग। यानी प्री मिलिंग में उसकी जो एजेस हैं उनको साफ किया जाता है, उसमें जो भी अनइवननेस है
या उसमें रफनेस है उसको खत्म करके उसको इस काबल बनाया जाता है कि उसके ऊपर प्रॉपरली ग्लू लग सके। और दूसरा स्टेप इसका है ग्लोइंग, यानी जो पीवीसी टेप है जिसने उस एच बेंडिंग के ऊपर आकर इंस्टॉल होना है, अप्लाई होना है, तो उसको ग्लू लगाया जाता है ताकि वो प्रॉपरली ना सिर्फ उसके साथ पेस्ट हो जाए बल्कि लॉन्ग लास्टिंग भी रहे, यानी एक लंबे अरसे तक वो प्रॉपरली सील हो जाए, ताकि कल को जब वो फंक्शन में आना है किचन तो उसमें कोई भी ऐसी प्रॉब्लम ना आए। ले जी, तीसरा स्टेप इस मशीन का है ट्रिमिंग, यानी अब इसकी अनइवननेस दूर हो चुकी है, हमवार हो चुकी है पूरी एज, उसके बाद उसके ऊपर ग्लूइंग हो चुकी है, तो तीसरा अहम स्टेप है इसकी ट्रिमिंग। और ट्रिमिंग सिर्फ एक पार्ट नहीं है, उसके अंदर 2-3 तरह की ट्रिमिंग होती है ताकि ओवरऑल फिनिश प्रोडक्ट जो है इस एच बैंडिंग की बहुत ही आउट क्लास निकले। तो ट्रिमिंग में ना सिर्फ जब ये पेस्ट होती है मशीन के ऊपर, जो उसका मोटा वाला पार्ट है टेप का उसको ना सिर्फ ट्रिम किया जाता है, बल्कि जो भी इसके ऊपर ग्लू लगी है वो ग्लू भी जो ज्यादा बढ़ के लग जाती है उसको भी वो मशीन खुद ब खुद उसको साफ कर देती है, यानी उसकी ट्रिमिंग कर देती है। तो ट्रिमिंग के 2-3 स्टेप्स में से गुजरने के बाद अगली चीज आ जाती है इसकी स्क्रैपिंग, यानी अब इसके ऊपर ये लाइए आप इधर, मैं आपको दिखाऊं। अब ये मशीन में से गुजर चुका है, अगर आप इसको पास से दिखाएं तो ये देखिए कितनी फाइन इसकी सीमलेस किस्म की जो है ये फाइन फिनिश हुई है इसकी एच बेंडिंग की। अच्छा, अब ये मशीन ना सिर्फ के इसकी स्क्रैपिंग करती है, यानी जो इसके ऊपर इस सारे प्रोसेस के बाद भी कोई कमी पेशी रह गई है ग्लू की या इस टेप की, तो उसको भी वो कटिंग करके बिल्कुल सीमलेस कर देती है। और उसके बाद भी ये मशीन खत्म नहीं होती काम करना, क्योंकि आखिरी स्टेप इसका बड़ा ही अमेजिंग है और वो होता है इसकी सारी की सारी बफिंग, यानी अब सब काम इसने कर दिया है और एंड के ऊपर बफिंग करके इसके जो एजेस हैं उनको पॉलिश कर देती है ताकि बिल्कुल फाइन फिनिश हो जाए। अगर आप पास से दिखाएं इसके एज देखिए किस तरह बफिंग होने के बाद बिल्कुल पॉलिश हो चुके हुए हैं। तो ये कमाल है इस मशीन का, और इन मशीनों की ही वजह से मॉड्यूलर किचन जो है वो बहुत ही मॉडर्न, सीमलेस और बहुत ही जबरदस्त बनता है। आइए आपको लाइव डेमो देते हैं कि ये मशीन कैसे वर्क करती है। ले जी, रोल पीवीसी एच बैंडिंग का जो रोल है वो खोला जा रहा है, उसकी कटिंग करने के बाद इसको यहाँ पे लगा दिया जाएगा, फिट कर दिया जाएगा, जो ऑटोमेटिक इन शटर्स के ऊपर एच बैंडिंग होनी है उसके लिए ये रोल ऑटोमेटिकली चलता जाएगा। अब इसके फंक्शन यहाँ पे सेट कर दिए गए हैं। अब ये जो कटिंग होकर शीट्स आई हैं उनको इसके अंदर हमने रखना है और इसने ऑटोमेटिकली चलते जाना है इस रोल ने, ताकि उसके साथ इसकी प्रॉपरली एच बैंडिंग होती है। ये आप बैक साइड से मशीन की वर्किंग देख सकते हैं कि क्या अमेजिंग इसकी वर्किंग है, क्या हाईटेक इसकी फंक्शनैलिटी है। अब ये पूरा शटर उसमें से गुजरा है और किसी को भी हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, खुद ब खुद मशीन उसके ऊपर एच बैंडिंग कर रही है। हर शटर की चारों साइड के ऊपर एच बैंडिंग होनी होती है, इसलिए एक साइड कंप्लीट होने के बाद दूसरी साइड, फिर तीसरी साइड, फिर चौथी साइड, इसी तरह ये प्रोसेस सारा चलता रहता है हर शटर के ऊपर। एच बैंडिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कि ये जो कटिंग होके आपको पीसीज नजर आ रहे हैं पीछे कटिंग लिस्ट के मुताबिक, अब इनकी होगी असम्बलिंग। तो असम्बलिंग का प्रोसेस बड़ा अहम है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो भी आपको दिखाते हैं। फैक्ट्री मेड किचन जो होता है, मॉड्यूलर किचन जो होता है, उसका यही फायदा होता है कि सब काम बिहाइंड द सीन हो रहा होता है, आपको घर में किसी किस्म की कोई भी दिक्कत नहीं आती, और ये चीजें तैयार होकर ना सिर्फ कटिंग एज बैंडिंग, इनकी असम्बलिंग भी होती है और उसके बाद ये आपके घर में आकर चीज़ें डायरेक्ट इंस्टॉल हो जाती हैं। कील का इस्तेमाल बिल्कुल भी मॉड्यूलर कामों में नहीं होता, बल्कि स्क्रूज का इस्तेमाल होता है। और असम्बलिंग करते वक्त सबसे पहले ये बिट लगाकर बुर्जिंग की जाती है ताकि ना सिर्फ के स्क्रू अंदर चला जाए और शीट भी जो है वो फटे ना या क्रैक ना हो। तो बुर्जिंग करने के बाद इस मशीन के साथ, इस ड्रिल के साथ इसके अंदर स्क्रू को इंस्टॉल किया जाता है और उसको थोड़ा सा अंदर की तरफ और धकेल दिया जाता है ताकि इसके ऊपर कल को फिनिश करते वक्त कैप लगाई जा सके, सेम इस कलर की जिस कलर की शीट का बॉक्स होता है।
ले जी, असेंबलिंग होने के बाद ये बॉक्स तैयार है। इसी तरीके से बाकी सारे किचन के बॉक्सेस तैयार किए जाएंगे। चारों साइड से, ऑल साइड से इसके ऊपर एच बैंडिंग हो चुकी है, जो कि ना सिर्फ इसको वाटर प्रूफिंग भी कर देती है, इसको ओवरऑल भी प्रोटेक्ट कर देती है। और स्क्रूज जो हैं वो उसमें बचत नहीं करनी, जितने स्क्रूज चाहिए उससे 2 स्क्रूज ज्यादा लगाएं ताकि ज्यादा पकड़ में और मजबूती में आए आपका बॉक्स। इसको सीधा करें जी। अब ये रेडी है, इसके अंदर शेल्फिंग होगी और उसके अलावा सामने शटर्स लगेंगे और ये बॉक्स तैयार हो जाएगा। ले जी, किचन के सब बॉक्सेस रेडी हैं, असेंबल हो चुके हैं। और अब नेक्स्ट स्टेप बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये किचन तैयार होकर कस्टमर के घर जाना है और उसके लिए जो इसमें ट्रांसपोर्ट होना है, तो ट्रांसपोर्ट होने से पहले इसकी पैकिंग करनी बहुत ज़रूरी है। और पैकिंग जो है वो इन सारी चीज़ों के साथ की जाती है। प्लास्टिक में रैप किया जाता है और गत्ते का भी यूज़ किया जाता है। हर बॉक्स, हर शटर को प्रॉपरली रैप किया जाता है ताकि कस्टमर के घर में जब किचन जाए तो उसमें कोई भी डैमेज ना हुआ हो। और इसी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन जो यूज़ करनी है उसमें लेबर प्रोफेशनल होनी चाहिए ताकि जो हैंडलिंग है इस पूरे किचन की वो भी प्रॉपरली हो और कस्टमर की साइड पे बिल्कुल जो है किचन सही हालत में पहुंचे। नहीं जी, किचन पूरा पैक होके लोड हो चुका है और ऊपर उसके तरपाल और प्लास्टिक भी डाला जा रहा है ताकि वेदर के किसी भी किस्म के मसले से बचा जा सके। अब ये ट्रांसपोर्ट होके कस्टमर की साइड पे उसके घर पे पहुंच जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि किचन के अंदर इन बॉक्सेस को या जो भी अवेलेबल स्पेस होती है साइड पे, वहाँ पर इन सारे बॉक्सेस को जाकर प्लेस किया जाता है और बड़ी ही एहतियात के साथ, ताकि कोई भी शीट या कोई भी बॉक्स जो है डैमेज ना हो। ये जी, अब साइड पे काम शुरू हो चुका है। किचन आने के बाद इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है। अब इनको आपस में असेंबल किया जा रहा है साइज के मुताबिक और यहाँ पे ये सारे बॉक्सेस एज पर ड्राइंग इनको प्लेस किया जाएगा और इनको इंस्टॉलेशन इनकी स्टार्ट होगी। सबसे पहले बेस कैबिनेटरी इंस्टॉल होती है, तो आप देख सकते हैं कि बेस कैबिनेटरी सारी इंस्टॉल की जा रही है। आपस में 2 मॉड्यूल्स जब मिलते हैं तो उनको प्रॉपरली जोड़ के स्क्रू करके उनकी पकड़ बनाई जाती है ताकि किचन पूरा जो इंस्टॉल हो उसमें एक पकड़ हो और प्रोफेशनली आपस में जुड़े। बेस कैबिनेटरी लगने के बाद इसके ऊपर जो है वो शीट लगाई जाएगी ताकि इसके ऊपर जो भी मार्बल, ग्रेनाइट या कोरियान जो भी काउंटर टॉप लगना हो उसके लिए नीचे एक सपोर्ट, एक बेस जो है वो तैयार की जाएगी। तो हमेशा मॉड्यूलर किचन में सबसे पहले बेस कैबिनेटरी के बॉक्सेस लगाए जाते हैं, उनको प्रॉपरली स्ट्रक्चर किया जाता है। अब वॉल कैबिनेटरी की बारी है। बेस कैबिनेटरी लगने के बाद वॉल कैबिनेटरी को जो है उसको हैंग करना है प्रॉपरली, तो उसकी सारी वर्किंग आप देख सकते हैं।
ले जी, अब बेस कैबिनेटरी के जो फ्रंट शटर्स हैं उनकी इंस्टॉलेशन की बारी है। हिंजेस आप देख सकते हैं, 3D हिंजेस हैं जो प्रॉपरली इंस्टॉल किए जा रहे हैं और फ्रंट शटर्स को इंस्टॉल किया जा रहा है। फ्रंट शटर्स को लगाते हुए अगर आपका किचन हैंडल लेस है तो आप देख सकते हैं, जैसे कि ये किचन भी हमारा हैंडल लेस है, तो यहाँ पे पहले प्रोफाइल लगी है ब्लैक कलर की, ताकि फ्रंट शटर्स जो हैं वो हैंडल लेस तरीके से खोले जा सकें, यानी उन पर कोई हैंडल्स नहीं होते, तो वो प्रोफाइल जो है वो उसको हैंडल लेस बनाती है। तो उसको बेस कैबिनेटरी लगाने के बाद पहले उसको इंस्टॉल किया जाता है, फिर सामने उसके सारे शटर्स लगाए जाते हैं। अब जो वॉल कैबिनेटरी है उसके फ्रंट शटर्स की बारी है, उनको हिंजेस के साथ लगाया जा रहा है और वहां पे फिक्स किया जा रहा है। ले जी, नेक्स्ट स्टेप है जो भी काउंटर टॉप है, जैसे यहाँ पे इंपोर्टेड मार्बल लग रहा है करारा, तो इसकी कटिंग होगी एज पर ड्राइंग और इसको प्रॉपरली इंस्टॉल किया जाए। मॉड्यूलर किचन में जो टॉप लगाया जाता है उसको सिलिकॉन के साथ लगाया जाता है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि सिलिकॉन को प्रॉपरली अप्लाई करके इसको इंस्टॉल किया जा रहा है। सिलिकॉन के साथ काउंटर टॉप को इंस्टॉल करने के बाद पीछे जहां टाइल लगनी वहां पे 2 से 3 इंच की बैक स्प्लैश भी लगाई जाती है ताकि फिनिश बहुत अच्छी आए और टाइल जो है वो डायरेक्ट काउंटर टॉप के साथ ना जुड़े बल्कि बैक स्प्लैश के ऊपर जाए। तो उसको ऊपर से एज गोला भी उसका किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ना सिर्फ पीछे बैक स्प्लैश लगी है, फ्रंट टक्कर भी जो है वो भी प्रॉपरली जोड़ी जा रही है और उसकी फिलिंग की जा रही है ताकि फिनिश बहुत ही फाइन और बहुत ही सीमलेस और प्रोफेशनल हो। हॉब के लिए और सिंक के लिए प्रॉपरली कटिंग की जाएगी काउंटर टॉप के अंदर ताकि वो प्रॉपरली अपने साइज के मुताबिक इंस्टॉल हो सके। कटिंग करने के बाद किनारों को प्रॉपरली शार्प होने से बचाया जाता है, उसको बफ किया जाता है ग्राइंडर के साथ ताकि फिनिश बहुत ही फाइन और प्रोफेशनल आए। जब टाइल इंस्टॉलेशन की बारी है तो अब वॉल के ऊपर टाइल की इंस्टॉलेशन की तैयारी की जा रही है। बॉन्ड के साथ टाइल को प्रॉपरली इंस्टॉल किया जाए। जब अप्लायंसेस की इंस्टॉलेशन की बारी है तो सबसे पहले हुड लगाया जा रहा है, उसको प्रॉपरली प्लेस किया जा रहा है। अब गिलास और एल्युमिनियम के जो शटर्स हैं उनकी इंस्टॉलेशन की बारी है, वो तैयार होके आ चुके हैं, अब वो इंस्टॉल होंगे। जब बारी है सिंक और मिक्सर की तो उसको प्रॉपरली प्लम्बर जो है इंस्टॉल करेगा। सिंक मिक्सर के बाद अब बारी है हॉब की और चूल्हा आ चुका है साइड पे, अब वो इंस्टॉल होगा। कटिंग उसकी पहले हो चुकी थी। हॉब की इंस्टॉलेशन के बाद अब बिल्ट इन माइक्रोवेव ओवन को लगाने की बारी है जिसके लिए शेल्फिंग की जा रही है और अभी आप देख सकते हैं कि माइक्रोवेव ओवन इंस्टॉल किया जा रहा है।
इस वीडियो में आपने देखा होगा कि मॉड्यूलर किचन कैसे बनाया जाता है, उसकी डिज़ाइनिंग से लेके उसकी कटिंग, असेंबलिंग और फिर साइड पर आकर उसकी इंस्टॉलेशन कैसे की जाती है। तो कंप्लीट प्रोसेस आपको हमने इस वीडियो में दिखाया है। इस प्रोजेक्ट में, इस घर में हमने 2 किचन तैयार किए हैं, ग्राउंड फ्लोर पे और दूसरा फर्स्ट फ्लोर पे। और बनने के बाद ये किचन कैसे लग रहे हैं, ये फैसला आप करेंगे। हैव अ लुक।